अभी आप लोग का है कि सीडीएस सीडीएस बहुत सुने होंगे। क्या है ना कि अपन प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र दामोदर मोदी, ये तो लाल किला से बोले थे कि सीडीएस का स्थापना करेंगे और इसका स्थापना हो भी गया है। तो सीडीएस का चीज है, तो सीडीएस जो होता है वो होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इसका मेन काम का चीज है जो जल सेना है, थल सेना, वायु सेना है, इन तीनों के बीच में क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेट करता है। मतलब जितना तीनों के पास रिसोर्सेज है, संसाधन है, इस सब चीज को एकदम बेस्ट करके हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज देखता है सीडीएस। अभी सीडीएस कौन है, तो बिपिन रावत है। अब पहला सीडीएस कौन है, तो ये बिपिन रावत पहली बार बनबे किया, पहली बार ये अपॉइंटेड हुए हैं, तो पहला सीडीएस कौन हो जाएंगे, बिपिन रावत हो जाएंगे। तो ठीक है, इनका मेन काम यही है। अच्छा, अब अगर कहेगा कि प्रमुख कौन है तीनों सेवा का, तो कौन होगा, तो तीनों सेवा के प्रमुख होंगे कौन है, वो है हमारे कौन, राष्ट्रपति जी। और राष्ट्रपति भले प्रमुख है मगर जो भी काम होता है ना वो राष्ट्रपति अपने मर्जी से नहीं करते हैं, वो करते हैं मंत्री परिषद के सलाह पे। मंत्री परिषद में जिसको प्रधानमंत्री सी चेयरमैन करते हैं, प्रधानमंत्री सिंह उसके देख रेख करते हैं। वहीं पे राय वाय होता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, और बस राष्ट्रपति को बताया जाता है कि हाँ ये काम करना है, और राष्ट्रपति हाँ हम करते हैं, फिर वो काम होता है। इन्हें कि राष्ट्रपति इसके प्रमुख है तो राष्ट्रपति जी अपने मन से एक्शन ले लेंगे, अपने मन से सब कर देंगे, नहीं, अपने मन से कुछ नहीं होगा। जे बोलेगा प्रधानमंत्री, जे बोलेंगे कैबिनेट, वही काम होता है। ठीक है। अच्छा, अब भारत के पहला रक्षा मंत्री कौन थे, रक्षा मंत्री। अब रक्षा जो करेगा उसके लिए क्या होना चाहिए, बल होना चाहिए। अब हम मत देखिए नहीं है जाते तो क्या हो गया, ठीक है, तो बल होना चाहिए। और जो रक्षा का क्या हो जाएगा, हमारे लिए देवता हो जाएगा। तो बलदेव सिंह को हमारे पहले रक्षा मंत्री थे। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह थे। अब देखिए प्रथम फील्ड मार्शल, प्रथम फील्ड मार्शल कौन है, तो जनरल मानिक शाह। कौन है, जनरल मानिक शाह जो है सो प्रथम फील्ड मार्शल है। अब भारत में सबसे पहले जो वायुयान चला था आम जनता के लिए, से कहां लेके चला था, तो चला था आपका इलाहाबाद से नैनी के लिए। कहां से कहां, इलाहाबाद से नैनी के लिए। अब भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सो कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब का, नेशनल हाईवे, एनएच, नेशनल हाईवे। और सबसे लंबा जो है सो कौन है, तो NH7 है। सबसे लंबा कौन है, NH7 है। वहीं पूछेगा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है आपका NH47 है। NH47 है आपका सबसे छोटा है। अब देखिए सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, मेरे सड़क से रिलेटेड इंस्टीट्यूट जो है जहाँ पे पता चले कि कहाँ कहाँ बनाना है, कैसे एकदम अच्छा तरीका से बनाया जा सकता है, ये सब चीज इंस्टीट्यूट होता है, वो कहाँ पे आपका सड़क से रिलेटेड, वो आपका नई दिल्ली में है। अब देखिए कि सबसे बड़ी मतलब सब देश में, सब राज्य में अलग अलग पूरा है ना सड़क, तो भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा सड़क है, तो है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सड़क है। देखते करते हैं आप लोग, न्यूज में पता चलता है कि जब बाढ़ आता है तो सब वहां का सड़क का हो गया, सब डूब जाता है। अब काहे डूबता है, तो उसका भौगोलिक कारण है, वो हम लोग जियोग्राफी में देखेंगे वहां पे। मगर सबसे ज्यादा सड़क कौन राज्य में है, तो आपका महाराष्ट्र में। और वही है कि सबसे कम कौन राज्य में, तो आप सिक्किम में है। काहे, इसके पीछे भूगोलिक के कारण है। काहे कि सिक्किम जो है ना ऐसा एरिया है कि वहां पर सड़क उड़क बनाना बहुत कठिन काम है। और मतलब सिक्किम कहाँ है, देखेंगे आप तो ऊपर में है, मतलब कि भारत, अगर आप भारत का नक्शा बनाइएगा ऐसे, तो इधर जिधर नॉर्थ ईस्ट जाके फिर यहाँ पे ऐसे बनता है ना, फिर आपका ऐसे राज्य है, फिर यहाँ पे ऐसे गुजरात है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका सिक्किम है, मोटा मोटी मान के चलिए, अच्छा नहीं बना है अलग बात है, मगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा सिक्किम कहाँ है, तो आपका बुझा जाएगा। अगर आप वेब तनी मनी पहले देखे होंगे, चाहे जाके देखिएगा, सर्च कीजिएगा तो आपको बुझा जाएगा, ठीक है। सिक्किम हुआ है, तो सिक्किम का है ना बहुत पहाड़ी इलाका है, पहाड़ ऊबड़ खाबड़, तो वहां सड़क बनाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए सबसे कम अगर सड़क है आपका, तो कहाँ है, सिक्किम में है। सबसे ज्यादा सड़क आपका महाराष्ट्र में, और सबसे कम सड़क है आपका सिक्किम में। अब देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 1 और 2, NH1 और NH2, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, शेरशाह सूरी बनाए थे उसको, कौन 1 और 2 को क्या कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1 और 2 है, एकरा का चीज कहते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 है, इसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। इसको बनवाया क्या था, तो इसको शेरशाह सूरी बनवाए थे। ये देखिए एकदम पटना उटना से लेके जाएगा आगे तो पाकिस्तान के लाहौर तक है, कौन है, ग्रैंड ट्रंक रोड। अभी देखिए, अब इतना चीज हम इसको समझ गए, परिवहन देख लिए, परिवहन का एक तरह का चैप्टर हो जाएगा, राज्य का सड़क, NH यानी कि नेशनल हाईवे सब। अब उसके बाद है सबसे बड़ा बंदरगाह,
बंदरगाह क्या होता है? देखिए मान लीजिए कि हम लोग एक देश से दूसरा देश में कर रहे हैं व्यापार, तो सड़क के रास्ता से तो बहुत जाता है, आता है, ठीक है, मगर समुद्र के रास्ते से भी जाता है। समुद्र के रास्ते जाता है कि शिप से जाता है। तो भारत अगर व्यापार करेगा तो देखिए ये जो आपका नीचे का एरिया है ना, इधर का है, और बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर और नीचे हिंद महासागर है। तो इस सब में आता है शिप। यहाँ मुंबई हो गया, यहाँ कलकत्ता हो गया, यहाँ पे केरल हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, इधर बंदरगाह बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी शिप आता है और डॉकयार्ड में लग जाता है, यानी कि बंदरगाह में आके लग जाता है। जैसे हम लोग पार्किंग में किसी गाड़ी लगाते हैं, उसे बड़का बड़का जहाज वहाज आता है तो शिप यार्ड में लगता है नहीं ना, समुद्र के जाए कहूँ लग जाएगा, उससे नहीं होता है। उसका पूरा तरीका होता है, बनावल जाता है। उसको क्या कहते हैं, देखिए पार्किंग समझिए, बड़ा बड़ा शिप का, उसको क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। वहां पे और भी बहुत सारी चीज होता है। तो देखिए सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह हमारा मुंबई में, जो गुजरात है आपका। इसे हम सबको पता है कि ऐसे जो ये वाला है वो काची आपका गुजरात है, और गुजरात के नीचे काची आपका महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में काची है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, आपका महाराष्ट्र में है। और कृत्रिम बंदरगाह कहाँ है, चेन्नई में है। कृत्रिम बंदरगाह और भी है, मगर पेज में कृत्रिम बंदरगाह जो दिया था आपका चेन्नई का दिया था। मतलब भारत का मुक्त व्यापार कौन सा है, तो कांडला है। कहाँ कौन है, कांडला। कांडला बंदरगाह कहाँ है, आपका गुजरात में है। गुजरात में आपका कांडला बंदरगाह, जिसको कि मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है। अब देखिए आप, भारत का केंद्रीय बैंक किसको कहते हैं, कौन है भारत का केंद्रीय बैंक, तो सबके पता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं, इसको सरकार का बैंक भी कहते हैं, ठीक है, आरबीआई को। अब देखिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था, 1949 में हुआ था। और किसके सिफारिश पे हुआ था, कौन समिति था, तो हजारी समिति। कौन समिति था आपका, हजारी समिति के सिफारिश पे हुआ था। और जो आरबीआई है उसके गवर्नर कौन थे, आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो हमको 3 को पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है, पहले गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर और अभी के गवर्नर। तो पहले गवर्नर थे आपके ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे, ऑसबोर्न स्मिथ थे। और पूछेगा पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो थे आपके सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख। वहीं अगर आपको पूछेगा अभी का गवर्नर कौन है आरबीआई का, तो अभी का गवर्नर है आपके शशिकांत दास। कौन है, शशिकांत दास है अभी के गवर्नर, शशिकांत दास। पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख है। इतना समझ में आ गया। और पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो कब किया गया था, तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। कब, 19 जुलाई 1969 को। उसके बाद फिर 8वां बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो कब किया गया, 1980 में किया गया। 1980 में आपका कर दिया गया। और सबसे बड़ा जो व्यवसायिक बैंक है वो कौन है आपका, एसबीआई है। कौन है, एसबीआई है। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, पहले हम उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से नहीं जाना जाता था, पहले उसको इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। कब, पहले उसको क्या नाम जाना जाता था, इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। और 1995 में उसका राष्ट्रीयकरण करके उसको इंपीरियल बैंक को क्या कर दिया हम लोग, एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना लगा। पहले उसको इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे, 1995 से उसको हम लोग एसबीआई के नाम से जाने लगे। अब देखिए बैंकों में कर सेवा सुधार जो है सो किस समिति के द्वारा लाया गया है, चाहे कौन समिति उसके लिए बनाया गया था, तो उसके लिए बनाया गया था आपका गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया समिति जनरली कोई भी समिति होता है ना, ये जो समिति को हेड करता है, जो उसका हेड होता है, उसी का टाइटल पे उस समिति का नाम रखा जाता है। तो ये जो समिति हेड हो रहा था, जिसके अंडर में था ये समिति कि बैंकों में कर सेवा सुधार करना है, उसके जो हेड थे वो कोई गोईपोरिया जी थे। जैसे हम मान ली सौरभ गुप्ता हो गए, तो गुप्ता जी समिति बना देगा सब, अगर हम कोई चीज का हेड करेंगे तो उसी तरह गोईपोरिया जी थे, उस समिति का हेड कर रहे थे किसका, बैंकों में कर सेवा सुधार के लिए। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति जो है ये आपका कब बनाया गया था, तो 1931 में। 1931 में जो है सबका केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति बनाया गया था।